नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू जैन। इस वीडियो में एरोबिक, एनरोबिक, एनॉक्सिक और फैकल्टेटिव प्रोसेसेस, इनके टाइप्स और कौन सी प्रोसेस आवश्यकता के अनुसार किस जगह इस्तेमाल करनी है के बारे में बात करूंगी। लेकिन यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले और भी संबंधित वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एरोबिक या ऑक्सिक प्रक्रिया एक जैविक उपचार प्रक्रिया या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जीवाणु की प्रजातियां जिन्हें उनके जीवित रहने, विकास करने और प्रजनन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया या एरोब कहा जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के एरेशन टैंक में सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और भोजन के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोलॉजिकली डिग्रेड कर देते हैं और गंदे पानी या सीवेज का ट्रीटमेंट कर देते हैं। एरोबिक प्रोसेसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस और हाइब्रिड या कंबाइंड सस्पेंडेड अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। इन प्रोसेसेस में सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के कुछ सामान्य नाम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एरेटेड लगून्स और एरोबिक डाइजेशन हैं। अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस के कुछ सामान्य नाम ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और पैक्ड बेड जैसे एमबीबीआर, एफबीआर रिएक्टर्स हैं। और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के साथ ट्रिकलिंग फिल्टर का कंबाइंड ट्रीटमेंट सिस्टम कंबाइंड ग्रोथ प्रोसेस की श्रेणी में आता है। एनारोबिक या अवायवीय का अर्थ है जीवित, सक्रिय और वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता का नहीं होना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली जैविक उपचार प्रक्रिया या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को एनारोबिक प्रोसेस कहा जाता है। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया इकोलाई और बैक्टीरियोइड हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बंद या सील किए गए टैंक में सूक्ष्म जीवों को रहने, सांस लेने और उनकी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैविक सामग्री या ऑर्गेनिक मटेरियल का बायोडिग्रेडेशन या जैव अपघटन करते हैं और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन या बायोगैस इत्यादि गैसेस छोड़ते हैं, जिसे बायोफ्यूल या जैव ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। एनरोबिक प्रोसेसेस मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जो कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, स्लज ब्लैंकेट और हाइब्रिड या कंबाइंड ग्रोथ प्रोसेस हैं, जिनमें सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के सामान्य नाम एनरोबिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एनरोबिक डाइजेशन है। इनका उपयोग कार्बोनेशियस बीओडी हटाने, स्थिरीकरण, सॉलिड पार्टिकल्स को हटाने और बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। एनरोबिक प्रोसेस का अगला टाइप अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, जिनके सामान्य नाम एनारोबिक पैक्ड बेड रिएक्टर और एनारोबिक फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है। इनका उपयोग कार्बोनेशियस बीओडी हटाने, वेस्ट स्टेबलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार की एनारोबिक प्रक्रिया स्लज ब्लैंकेट है और आमतौर पर इस प्रक्रिया का उपयोग किए जाने वाला नाम अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट या यूएसबी रिएक्टर है। यह विशेष रूप से हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर से कार्बोनेशियस बीओडी हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। और आखिरी प्रकार की एनारोबिक प्रोसेस कंबाइंड प्रोसेस है, जिसमें यूएसबी रिएक्टर के अंदर ही अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी पूरी जानकारी आने वाले वीडियोस में दी जाएगी। इस रिएक्टर का उपयोग भी हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर से कार्बोनेशियस बीओडी को हटाने के लिए किया जाता है। एनॉक्सी का अर्थ है ऑक्सीजन की कमी। एनॉक्सिक प्रोसेस ऐसी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रेट नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो एनारोबिक प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर एनॉक्सिक प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस से अलग कैसे होती है? एनारोबिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होती है और उन्हें सांस लेने और विकास करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एनॉक्सिक प्रक्रिया में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो होगी, लेकिन
सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए नाइट्रेट आयनों से की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और नाइट्रेट आयंस को फ्री नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देंगे। सीडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम ऐसे जीवाणुओं की प्रजातियां हैं जो नाइट्रेट आयंस को वापस से फ्री नाइट्रोजन में परिवर्तित करके एनवायरमेंटल नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। एनॉक्सिक प्रक्रिया को ग्रोथ के आधार पर दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, सस्पेंडेड ग्रोथ डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और अटैच्ड ग्रोथ डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और अरेंजमेंट के बेस पर एनॉक्सिक प्रोसेस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्व एनॉक्सिक टैंक व्यवस्था और पोस्ट एनॉक्सिक टैंक अरेंजमेंट। फैकल्टेटिव या वैकल्पिक प्रोसेस ऐसी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रजातियां एरोबिक और एनरोबिक दोनों ही परिस्थितियों में जीवित रहकर ग्रोथ कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया कार्बोनेशियस बीओडी को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये प्रोसेस लगून या तालाब के प्रकार के ट्रीटमेंट सिस्टम में बहुत ही उपयोगी होते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक और एनरोबिक दोनों ही एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोलॉजिकली डिग्रेड करके वेस्ट वाटर को ट्रीट कर देते हैं। फैकल्टेटिव प्रोसेस के कुछ टाइप सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस और हाइब्रिड या कंबाइंड सस्पेंडेड अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेसेस हैं। यदि हम सभी प्रक्रियाओं की कंबाइंड समरी देखते हैं तो पाते हैं कि एरोबिक प्रक्रिया ऐसी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन एनरोबिक प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है क्योंकि ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों के लिए विषाक्त या टॉक्सिक होती है। और एनॉक्सिक प्रक्रिया ऑक्सीजन की कमी में होती है। सूक्ष्म जीव डिनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में नाइट्रेट आयनों से ऑक्सीजन लेते हैं। और आखिरी फैकल्टेटिव प्रोसेस में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही परिस्थितियों में ट्रीटमेंट होता है। ये सूक्ष्म जीव किसी भी वातावरण में फिट हो जाते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाटर और वेस्ट वाटर प्रोसेसेस से संबंधित आने वाले और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए बेल बटन को दबाएं। और यदि आप मेरे वीडियो और इस चैनल को पसंद करते हैं तो मेरे पैट्रियन पेज पर कृपया मेरा समर्थन करें। मेरे पैट्रियन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।